जय मां काली। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सवारी के विषय में। यानी कि कई व्यक्तियों के ऊपर सवारी आती है, लेकिन वो इस बात से अनजान होते हैं कि उनके ऊपर किसी दैवीय शक्ति की सवारी आ रही है या किसी नकारात्मक शक्ति की। यानी कि आज की भी इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके ऊपर जो सवारी आ रही है वो सकारात्मक है या नकारात्मक। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके ऊपर सवारी आती है, लेकिन सवारी आने के कुछ समय बाद जब आपके घर में कहीं ना कहीं कोई परेशानी आनी शुरू हो जाती है या आप किसी भगत या साधक के पास जाते हैं, तब आपको उस चौकिया दरबार में जाकर ये पता चलता है कि आपके ऊपर किसी सकारात्मक शक्ति की नहीं बल्कि किसी नकारात्मक शक्ति की सवारी आ रही है। और जब तक आपको इस बारे में पता लगता है कि आपके ऊपर किसी नकारात्मक शक्ति की सवारी है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि आप कैसे ये जान पाएंगे कि आपके ऊपर सकारात्मक सवारी है या नकारात्मक। यानी कि जब कोई नकारात्मक शक्ति की सवारी आपके ऊपर आती है तो वो आपको कुछ संकेत देती है, यानी कि कुछ संकेतों के माध्यम से आप स्वयं जान सकते हैं कि आपके ऊपर कोई देवी शक्ति नहीं बल्कि नकारात्मक शक्ति की सवारी है। क्योंकि कई बार ये नकारात्मक शक्तियाँ आपको भ्रमित कर देती हैं। वो देवी या देवता का स्वरूप बनाकर आपके शरीर पे आती हैं और अपना नाम भी उसी देवी या देवता का बताती है। और कई बार आपके छोटे मोटे काम भी वो कर देती है, क्योंकि वो जो नकारात्मक शक्ति होती है वो थोड़ी बहुत पूछा बताने में या दुख दर्द कुछ ठीक करने में, यानी कि थोड़े समय के लिए, ये नहीं कि ज़्यादा समय के लिए, लेकिन ज़्यादातर वो आपके द्वारा दूसरे व्यक्तियों का बुरा ही करवाती है। यानी कि आपके हाथों से कभी किसी का भला नहीं होने देती, जो ये नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि कैसे आप जानेंगे। तो सबसे पहला संकेत ये होता है कि मान लीजिए जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी आ रही है, आपके चाहे कोई परिवार का सदस्य है या चाहे आप भी हैं, लेकिन आपने कभी पूजा पाठ नहीं की होती। यानी कि आज से पहले कभी भी ना तो आपने कोई पूजा पाठ की है, ना ही कभी मंत्र जाप किया है, ना ही कोई साधना की है, ना ही आप कभी मंदिर जाते हैं। तो ऐसे में अचानक से आपके ऊपर किसी देवी या देवता की सवारी आ जाए और आप खेलें, तो समझ जाएं कि वो कोई देवीय शक्ति नहीं बल्कि नकारात्मक शक्ति की ही सवारी है। क्योंकि देवीय शक्तियों की सवारी एक व्यक्ति के ऊपर तभी आती है जब वो व्यक्ति पूजा पाठ करता है, साधनाएं करता है, उस व्यक्ति के ऊपर उस देवी शक्ति की कृपा हो। लेकिन जो ये नकारात्मक शक्तियाँ होती है, ये किसी भी व्यक्ति के शरीर पर आती हैं और सवारी लेने लग जाती हैं। और ऐसे में ये अपना नाम देवी देवता का ही बताती हैं। क्योंकि अगर वो नकारात्मक शक्ति ये बताएगी कि मैं नकारात्मक शक्ति हूँ या मैं कोई भूत प्रेत हूँ, जिन मशान हूँ, तो ऐसे में वो व्यक्ति उस नकारात्मक शक्ति को उस व्यक्ति के ऊपर से हटवा सकते हैं। और जो नकारात्मक शक्ति होती है, इन्होंने अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है या जीवित रहते इनकी जो कामनाएं थी या जो इनको पसंद था, ये उस व्यक्ति के शरीर के माध्यम से वो सभी कार्यों को करते हैं। इसलिए ये देख लेते हैं कि इनको अब अपना नाम किसी देवी या देवता का ही बताना पड़ेगा, तब जाकर लोग इन पर विश्वास करेंगे, इनको इनका भोग देंगे। तो इस तरीके से सबसे पहला संकेत यही होता है कि अगर आपके ऊपर बिना पूजा पाठ किए किसी की सवारी आ रही है तो समझ जाएं कि वो सवारी नकारात्मक है। उसके बाद अगला संकेत ये होता है कि जब आपके ऊपर कोई सवारी आती है और या आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर कोई सवारी आ रही है, और जब आप उस शक्ति से उसका नाम पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, किसकी सवारी है, तो ऐसे में आप देखना कि जो वो सवारी होगी वो अपना नाम ऐसे देवी देवताओं का बताएगी जिन देवी देवताओं की सवारी ही नहीं आती। जैसे अगर कोई व्यक्ति खेल रहा है और आप उससे पूछेंगे कि किसकी सवारी है, तो कभी तो वो अपने आप को बाबा भोलेनाथ जी बताएगी सवारी, या कभी वो अपने आप को गणेश जी बताएगी, या कभी अपने आप को विष्णु भगवान बताएगी, कभी अपने आप को वो श्री राम जी बताएंगे, कभी श्री कृष्ण जी बताएंगे। तो इस तरीके से जब किसी नकारात्मक शक्ति की सवारी आपके ऊपर आती है तो वो इसी प्रकार से अलग अलग देवी देवताओं का नाम बताने लग जाती है, जिन देवी देवताओं की कभी सवारी भी नहीं आती। तो ऐसे में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कभी भी आंख बंद करके इस प्रकार से उस सवारी का यकीन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कभी भी इन देवी देवताओं की सवारी नहीं आती।
और अगर वो शक्ति अपना नाम ये सभी देवी देवताओं का बता रही है तो सवारी पर यकीन ना करें और किसी अच्छे भक्त या साधक के पास जाएं और उस व्यक्ति का इलाज करवाएं, जिससे वो नकारात्मक उस व्यक्ति के ऊपर से हमेशा के लिए हट जाए। उसके बाद अगला संकेत ये होता है कि जब किसी व्यक्ति पर नकारात्मक शक्ति की सवारी होती है और वो अपना नाम सकारात्मक शक्तियों वाला ही बताती है, तो ऐसे में जब आप उस शक्ति से कुछ पूछते हैं, आप तो ये सोचते हैं कि वो देवी या देवता की सवारी है, लेकिन अगर आप ऐसे में उस शक्ति से कुछ पूछा लेते हैं तो वो शक्ति आपको उल्टे सीधे जवाब देती है। उल्टे सीधे यानी कि आप पूछ कुछ और रहे होते हैं और जवाब वो आपको कुछ और देती है। जैसे मान लीजिए अगर आप उससे पूछते हैं कि मेरी जॉब कब लगेगी, तो ऐसे में वो सवारी आपसे कहेगी कि तुम्हें जॉब की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो तुम्हें करोड़पति बना दूंगी। इस प्रकार से वो ऐसे ऐसी बातें करती है। और इसके साथ ही वो सवारी आपको ऐसे वचन करेगी, यानी वो अपने होने का यानी अपने आप को पॉजिटिव बताने की वो पूरी कोशिश करती है कि मैं सकारात्मक शक्ति हूँ। वो इस तरीके से आपके साथ बात करती है। जैसे आपको बोलेगी कि ना ही तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत है, मंदिर में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे घर में हूँ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुमने इस व्यक्ति के पास नहीं जाना, उस व्यक्ति के पास नहीं जाना, मैं तुम्हारा घर खुशियों से भर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो जब सवारी इस प्रकार के वचन करने लग जाए तो उसी टाइम समझ जाए कि वो किसी देवी शक्ति की सवारी नहीं, नकारात्मक शक्ति की सवारी है। क्योंकि जब किसी देवी शक्ति की सवारी आती है तो वो कभी भी इस प्रकार से उल्टे सीधे जवाब नहीं देती, और जो बात सत्य होती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, वो आपको बता देती है। लेकिन जब नकारात्मक शक्ति की सवारी आती है तो ऐसे में वो आपके हित की ही बात करती है, जिससे आप उसके ऊपर शक ना करें। तो इस तरीके से थे ये 3 संकेत, जिन संकेतों के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपके ऊपर आने वाली सवारी सकारात्मक है या नकारात्मक। और अगर आपके साथ भी इसी प्रकार से हो रहा है, आपके ऊपर भी सवारी आ रही है और वो सवारी भी कुछ इसी प्रकार से कर रही है, तो आपको सावधान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप नहीं जानते कि ये नकारात्मक शक्तियाँ आपका किस हद तक बुरा कर सकती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस नकारात्मक शक्ति को अपने ऊपर से हटवाएं, और आपके साथ साथ ये आपके परिवार के सदस्यों का और अन्य सदस्यों का भी बुरा करती है। क्योंकि आपके परिवार के सदस्य, आपके आस पड़ोस के व्यक्ति तो ये समझते हैं कि आप पर किसी देवी शक्ति की सवारी आ रही है और आप उनकी पूछा देने लग जाते हैं, तो ऐसे में वो नकारात्मक शक्ति अन्य व्यक्तियों का बुरा भी करने लग जाती है, उनको उल्टा सीधा कार्य करने के लिए बोलती है, गलत जगह पर उनको भोग देने के लिए कहती है। तो इस तरीके से जब वो अपना मन चाहा भोग शक्तियाँ मांगने लग जाती हैं अपने मन चाहे स्थान पर, तो ऐसे में वो शक्तियाँ और ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं और आपके घर में तबाही मचाना शुरू कर देती है। इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके ऊपर जो सवारी आ रही है उसकी जांच ज़रूर करें, और जब आपको पता चल जाए कि आपके ऊपर सकारात्मक शक्ति है या नकारात्मक शक्ति है, तो किसी अच्छे भगत या साधक से मिलकर उस नकारात्मक शक्ति को अपने ऊपर से हटवाएं। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।